भारत में सबसे पहला नोट आया था तो आखिर वह कितने का नोट था? आपको पता है कि पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का समय था, उस समय यहाँ पर सोने चांदी के सिक्के चलन में थे। उन्हीं के जरिए ही सब लेन देन की जाती थी। लेकिन फिर इन सोने चांदी के सिक्कों की जगह धीरे धीरे कागज के नोट ने ले ली। वैसे तो दोस्तों नोटों का इतिहास बहुत लंबा रहा है, लेकिन कभी आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि भारत में सबसे पहला नोट आखिर कैसा था और वह नोट कितने रुपए का था, किस तरह का बना हुआ था और उस नोट पर किसके साइन किए हुए थे। आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं सब दौर की, जब यहाँ पर ना तो सोने चांदी के सिक्के चला करते थे और ना ही किसी प्रकार की मनी। उस समय लोग बाटा सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। अगर आपको बाटा सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो बता दूं कि अनाज के बदले दूसरी चीज को ले लिया करते थे। किसी के पास 1 किलो गेहूं पड़े हैं तो आगे वाले से वो 1 किलो चावल उसके बदले ले लिया करते थे। सीधे शब्दों में कहे तो सामान की आपस में अदला बदली कर देते थे, जिससे उनकी जरूरतें हैं जो पूरी हो जाती थी। ये सिस्टम उस समय लोगों में कमी को पूरा करने के लिए मुद्रा का जन्म हुआ और सोने और चांदी के धातु का प्रयोग किए हुए सिक्कों का जन्म हुआ। ये सिक्के शुरुआत में ज्यादातर राजाओं की तिजोरियों तक ही सीमित थे। बात करें अगर सबसे पहले इस सिक्के की, तो हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग शेरशाह सूरी ने इन सिक्कों को चांदी, सोने और तांबे की धातु का प्रयोग करके सिक्के बनवाने के लिए किया था। इससे पहले भी कई राजाओं के काल में सिक्कों की जानकारी मिलती है। उस दौरान उसके चलाए गए सिक्कों का दाम और मोहर के नाम से भी लोग कहकर उसके चलाए गए सिक्कों से व्यापार किया करते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, रुपए शब्द का प्रयोग भी उन्होंने ही किया था। शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर 1545 के अंतराल में रुपए शब्द का इस्तेमाल किया था। शेरशाह सूरी ने अच्छी अर्थव्यवस्था और अच्छे शासन काल को और भी बेहतर रूप से सुचारू करने के लिए रुपए का चलन शुरू किया था और उसने रुपए को सबसे पहले सिक्के के रूप में चलाने का आदेश दिया था। काफी लंबे समय तक तांबे के बने सिक्के चलन में रहे। फिर साल 1757 में 19 अगस्त को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में रुपए का पहला सिक्का बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए पहले सिक्के को बंगाल के मुगल प्रांत में चलाया गया। उसके बाद वह समय आया जब भारत में छपे हुए कागजी नोटों का चलन आया। वास्तविक रूप से हमारे देश में कागजी नोटों का चलन 1770 ईस्वी में हुआ था और पहली बार नोट को बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी किया था, जो ब्रिटिश भारत में पहली बार पेपर मनी थी। पहले क्या होता था कि भारतीय मुद्रा इंग्लैंड से प्रिंट होकर इंडिया आती थी। फिर साल 1861 में कागज पर छपे नोट का पेपर करेंसी एक्ट शुरू किया गया था। उस समय के नोटों पर महारानी विक्टोरिया की तस्वीर छापी जाया करती थी। लेकिन दोस्तों 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और फिर वह दिन आया जब भारत ने अपने दम पर नोट छापने शुरू किए। 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा महाराष्ट्र के नासिक जिले में नोट प्रिंट करने वाली मशीन की स्थापना की गई थी। आरबीआई द्वारा जारी की गई पहली करेंसी नोट 5 रुपए की नोट थी, जिस पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर थी। ये नोट 1938 में छापा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1938 में जॉर्ज 6 के चित्र वाला पहला 5 रुपए का नोट जारी किया था। इसके बाद फरवरी में 10 रुपए का नोट, मार्च में 100 रुपए का और जून में 1938 में 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट भी जारी किए गए। पहले रिजर्व बैंक के नोटों पर दूसरे गवर्नर सर जेम्स टेलर ने हस्ताक्षर किए थे। आरबीआई द्वारा जारी किए गए सभी कागजी नोटों को पूरे भारत में जारी भी किया गया था। दोस्तों जब अंग्रेजी हुकूमत का भारत पर शासन था, उस समय भारतीय करेंसी पर ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा चित्रित फोटो ही प्रिंट किए जाते थे। 1949 में आजादी के बाद भारत में पहली बार 1 रुपए का नोट जारी किया गया, जो आजाद भारत का पहला नोट था और इस नोट के प्रिंट में अशोक स्तंभ को जगह दी गई थी, जिसे बाद में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया था। इस नोट का रंग रूप और डिजाइन ब्रिटिश नोटों से काफी अलग कर दिया गया था। इसकी बनावट भी काफी डिफरेंट कर दी गई थी, ताकि अंग्रेजों को भी ये पता चल जाए कि भारत के लोगों के साथ भारत की करेंसी भी अब आजाद हो चुकी है, अब उनके कब्जे में नहीं है। 1950 में पहली बार 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट छापे गए। इन सभी नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी गई। साल 1953 में एक बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया और भारत सरकार द्वारा नोटों पर हिंदी भाषा को प्रमुख रूप से छापा गया, जो कि ऐसा पहली बार हो रहा था। फिर 1954 में 1000, 2000 और 10,000 रुपए के नोट फिर से जारी किए गए। इसके बाद नोटों में कई बदलाव होते गए। आरबीआई ने ऐसे कई नोटों को छापा जिसमें अलग अलग तरीके से भारत की अलग अलग संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों का प्रिंट उस पर दिया गया, जिससे भारत की संस्कृति जीवित रहे। उदाहरण के तौर पर गेटवे ऑफ इंडिया और ब्रह्मेश्वर मंदिर के चित्र छापे गए। कभी हल के साथ किसान को छापा गया। अब आज जिस प्रकार गांधी जी का फोटो नोट पर छपा हुआ है, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? दरअसल जब 1949 में 1 रुपए का नोट पहली बार छपा था,
उस समय भी एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय सहमति बनी कि ब्रिटेन के महाराजा की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर छापी जानी चाहिए, लेकिन बाद में तय हुआ कि नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी जाएगी। इन सभी नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी गई। साल 1953 में एक बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया और भारत सरकार द्वारा नोटों पर हिंदी भाषा को प्रमुख रूप से छापा गया, जो कि ऐसा पहली बार हो रहा था। फिर 1954 में 1000, 2000 और 10,000 रुपए के नोट फिर से जारी किए गए। इसके बाद नोटों में कई बदलाव होते गए। आरबीआई ने ऐसे कई नोटों को छापा जिसमें अलग अलग तरीके से भारत की अलग अलग संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों का प्रिंट उस पर दिया गया, जिससे भारत की संस्कृति जीवित रहे। उदाहरण के तौर पर गेटवे ऑफ इंडिया और ब्रह्मेश्वर मंदिर के चित्र छापे गए। कभी हल के साथ किसान को छापा गया। अब आज जिस प्रकार गांधी जी का फोटो नोट पर छपा हुआ है, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? दरअसल जब 1949 में 1 रुपए का नोट पहली बार छपा था, उस समय भी एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय सहमति बनी कि ब्रिटेन के महाराजा की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर छापी जानी चाहिए, लेकिन बाद में तय हुआ कि नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी जाएगी। साल 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर पहली बार करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। इसमें महात्मा गांधी को बैठे हुए दिखाया गया था। पीछे सेवाग्राम आश्रम छपा था। 1987 में 500 रुपए का नोट जारी किया गया था और इस पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। फिर साल 1996 को रिजर्व बैंक ने कई सारे सुरक्षा फीचर्स के साथ महात्मा गांधी सीरीज के नए करेंसी नोट जारी किए। वाटरमार्क भी बदले गए। इसमें ऐसे फीचर भी जोड़ा गया जिससे कि नेत्रहीन भी नोट को आसानी से पहचान सके। 1996 के बाद जितनी भी भारतीय करेंसी छापी गई, उनमें गांधी जी की तस्वीर को अंकित किया गया। लेकिन गांधी जी की ये मुस्कुराती हुई तस्वीर किसने खींची थी, उसके बारे में किसी को नहीं पता है। साल 1946 में किसी अज्ञात फोटोग्राफर ने ये फोटो कैप्चर की थी। ये तस्वीर उस समय ली गई थी जब महात्मा गांधी लॉर्ड फेडरिक पैथिक लॉरेंस विक्ट्री हाउस में आए थे, जो आज राष्ट्रपति भवन है। उनमें मुलाकात के दौरान ये फोटो लिया गया था। उस समय गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा तस्वीर में आ गया था, जो कि आज भी नोटों पर वही फोटो छपता है। हालांकि इससे पहले भारतीय करेंसी में अशोक स्तंभ के चित्र अंकित किए जाते थे, परंतु भारतीय नोटों में अशोक स्तंभ को आज भी जगह दी जाती है। बस पहले जहां जगह थी वहां से हटाकर इसे थोड़ा छोटे साइज में बगल में प्रिंट किया जाने लगा है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, इसलिए आज भी हमारी करेंसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा नोटों पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी कई फोटो भी लगातार